करेले की सब्ज़ी तो आपने कई बार खाई होगी। आज हम बनाएंगे भरवा करेले की एकदम शानदार रेसिपी। इतनी शानदार बनाएंगे कि आप इसको अच्छे से बनाइए, बिल्कुल भी कड़वी ये नहीं बनेगी और करेला सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए आप करेले की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। और ये किसी के कई के कमेंट्स होते हैं कि ये कड़वी बनती है, तो आज ये शिकायत आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल भी ये कड़वी नहीं बनेगी, एकदम आसान से तरीके से बनाएंगे। आसान रेसिपी के साथ करेले की सब्ज़ी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बनती कैसे है करेले की ये रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने करेले ले लिए है, 500 ग्राम मैंने करेले लिए हैं और मैंने इनको अच्छे से धो लिया है। और धोने के बाद में हम इसको इस तरह से छील लेंगे। इसका छिलका हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा छिलका नहीं हटाना, हल्का हल्का से इसके ऊपर की स्किन हमको इस तरह से हटा लेनी है। आज मैं जिस तरह से आपको ये करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ, आप इसी तरह से ये रेसिपी बनाएंगे तो आपकी ये रेसिपी कभी भी कड़वी नहीं बनेगी। बहुत शानदार सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। और जो करेले की सब्जी नहीं खाता है वो भी इसके साथ 2-3 रोटी तो एक्स्ट्रा खा ही लेगा। इतनी शानदार ये रेसिपी बनके तैयार होएगी। तो यहाँ पे मैंने इसकी सारी स्किन इस तरह से उतार ली है। आपको इसी तरह से सारी स्किन ऊपर की इस तरह से उतार लेनी, यानी करेले का छिलका। और अब हम इसको इस तरह से चाकू से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके बाद में हम इसका ये बीज वाला पार्ट निकाल देंगे। जो बीज होते हैं ना वो हमें यूज़ में नहीं लेना है, क्योंकि यदि कच्चे बीज है तो आप एक आधा बीज इसमें यूज़ कर सकते हैं, वरना आप बिल्कुल भी इसमें बीज का यूज़ नहीं करना। तो इस तरह से मैंने सारों के बीज निकाल दिए करेलों के। और अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक। यहाँ पे नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है, क्योंकि जब खारापन होगा वो इसी से ही निकलेगा। करेले का जितना भी खारापन है वो नमक से ही निकलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, एक एक करेले को अच्छे से हाथ में लेके इसको इस तरह से करेले को अच्छे से नमक के साथ मसाज कर दूँगी। आपको इसी तरह से करेले को अच्छे से नमक लगा देना है। इस तरह से आप नमक लगाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा। इसी तरह से मैं इसके छिलके पे भी अच्छे से इसी तरह से नमक लगा दूंगी। इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने अच्छे से नमक लगा दिया है। अब मैं इसको छोड़ दूंगी पूरी नाइट के लिए। इसी तरह से आप चाहे तो 4 से 5 घंटे के लिए भी इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी नाइट इसको इसी तरह से छोड़ दिया था। इसके ऊपर हल्का सा कपड़ा डाल दीजिए, बिल्कुल प्लेट से नहीं ढकना है इसको। और अब देखिए हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इसको मैं इसके छिलके को इसी तरह से छलनी में डाल के धोऊंगी और इसको अच्छे से धोना है ताकि इसमें बिल्कुल भी नमक ना रहे। तो यहाँ पे 5 से 6 बार अच्छे से पानी से इसको धो लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और ये देखिए बिल्कुल भी नमक नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। इसी तरह से इसको अच्छे से धो लेना है। तो चलिए अब करते हैं आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच तेल का। और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसी तरह से आप इसको बनाइए, बहुत टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होएगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ मसाले। तो यहाँ पे आधी चम्मच में कलौंजी ले रही हूँ, आधी चम्मच मेथी, आधी चम्मच में यहाँ पे सौंफ ले रही हूँ, आधी चम्मच में यहाँ पे जीरा ले रही हूँ। इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे, ये देखिए इसी तरह से। और इससे क्या होगा, इसकी खुशबू शानदार आएगी और टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब हमें जो करेले का छिलका है उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं हम इसके अंदर ऑयल के अंदर वो डाल देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। आप इस मसाले को ज़रूर डालिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे मैंने अब 2 प्याज लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे ग्रेट करके भी इसको ले सकते हैं। और इसको भी हम पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसी तरह से हम सारा मसाला इसका तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से पका लिया है इसको। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हर रेसिपी में मैं ये डालती हूँ, बहुत शानदार रेसिपी बनके तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है इसको। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। खटाई के लिए टमाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाला है, 2 टमाटर को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहे तो टमाटर की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम ये ग्रेट करके बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रेसिपी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने डाला है नमक। नमक आपको बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि जब हमने करेले को धोया था उससे पहले हमने नमक लगाया था, तो नमक का टेस्ट इसमें पहले से ही होता है। तो यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी हल्दी आधा चम्मच यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। और एक बड़ा चम्मच में यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। इससे अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे।
ज़्यादा झमेला नहीं है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। अब इस रेसिपी को हम इन सब सब्जियों को अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें से अच्छे से तेल सेपरेट हो जाए और बहुत धीमी धीमी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो इसको पकाने के लिए हमें 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा और ये 4 से 5 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे अमचूर पाउडर। इससे यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है, आपके पास नींबू, आप 1 नींबू का रस भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या कच्चा आम है तो आप उसको भी डाल सकते हैं, या आपके पास आंवला है तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से आप ये रेसिपी बनाइए, बहुत ज़्यादा शानदार बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे अच्छे से मसाला बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इस मसाले को अच्छे से ठंडा होने दूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको और पका लेंगे। और ये देखिए सारा मसाला कितना शानदार बन के तैयार हुआ है और खुशबू लाजवाब आने लगी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मसाले को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मसाला अच्छे से ठंडा हो चुका है और आप देख पा रहे हो कितना शानदार यहाँ पे मसाला बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम ले लेते हैं करेले, जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से इनका पानी अच्छे से सूख जाने के बाद में अब हम इसके अंदर ये मसाला भरेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच की सहायता से मैं ये मसाला भरूँगी। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा मसाला लेना है और इस करेले के अंदर इस तरह से लगा देना है। इसके बाद इसको अच्छे से बंद कर लेंगे। बंद तो इस तरह से तो होएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, धागा लेना है। जो रील होती है ना, वाइट कलर की रील लीजिए, क्योंकि इसमें कलर नहीं होता, इसलिए मैं वाइट कलर की रील से इस तरह से इसको धागे को अच्छे से लपेट दे रही हूँ। इसी तरह से आपको लपेटना है अच्छे से करेले के ऊपर, ताकि हमारा करेला खुले ना जब हम पकाए तो, क्योंकि पकने में भी ये टाइम लगेगा। इसको पकाने में कम से भी कम आधे घंटे का टाइम लग जाएगा, लेकिन जो रेसिपी रिजल्ट आएगा काफ़ी शानदार बन के तैयार होएगी। तो इसी तरह से मैंने इस तरह से ये देखिए मैं इसको कट कर दूंगी और ये देखिए अच्छे से हमारे सारे करेले इस तरह से मैंने भर दिए हैं। थोड़ी सी मेहनत जो होगी वो यहीं लगने वाली है, बाकी रेसिपी काफ़ी शानदार बन के तैयार होती है। यदि कोई भी ये रेसिपी खाएगा तो सब तारीफ़ ही करेगा, इतनी शानदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बिल्कुल भी कड़वापन इसमें आपको नहीं लगेगा। यदि हम इसको जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से बना के पकाओगे तो शानदार सी रेसिपी यहाँ पे तैयार हो जाती है बिना कड़वाहट के। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसको लपेट दिया है। इसी तरह से मैंने सारे करेले भर लिए हैं। जो ये मसाला बचा है हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। मसाला बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसका हमें यूज़ करना है। देखिए मैंने आधा किलो करेले के अंदर 2 बड़े प्याज लिए थे, 2 बड़े टमाटर लिए थे, और ये देखिए बाकी इसकी जो स्किन थी उसी का हमने मसाला बनाया है। और ये देखिए ये बिल्कुल आसान से तरीके से बनाया है और इसी तरह से मैंने इसको अच्छे से धागे से बांध दिया है और इसमें ये मसाला भी हमारा बच गया है। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी, और इस मसाले का हमें कब यूज़ करना वो भी मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी एक एक करके सारे करेले, और करेले को हम अच्छे से पका लेंगे। करेले को स्लो गैस पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना है। यदि हाई फ्लेम पे पकाओगे तो करेला बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से बिल्कुल भी नहीं पकेगा। इसलिए आपको इसको इसी तरह से स्लो गैस पे ही पकाना है, कम से भी कम 15 मिनट तक इसी तरह से आपको पका लेना है, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। जब तक एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और आपके सबको, घर वालों को सबको पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मेरे को 15 मिनट हो चुके हैं इनको अच्छे से पकाते हुए। ये देखिए आपको इसको इसी तरह से उलट पलट करके अच्छे से पका लेना है और बिल्कुल ढक्कन नहीं लगाना है। और आप देख पा रहे हैं करेले का कलर चेंज हो चुका है। यदि आप ढक्कन इस पर लगा दोगे तो करेले आपके कड़वे बनेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि करेले की रेसिपी पे ढक्कन नहीं लगाना है, आपको इसी तरह से पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और मेरे को, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मसाला, यानी कि कुल मिला के मेरे को हो गए 20 से 25 मिनट। और 20 से 25 मिनट बाद में मैं इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब फिर भी हम इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे, हम इसको इसी तरह से खुले में ही पकाएंगे। तो अब हम इसको पकाने के लिए 4 से 5 मिनट का टाइम और लेंगे और उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कितनी शानदार ये रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसीलिए मैंने इस धागे को, इस करेलों को धागे से इस तरह से बांधा है कि ताकि ये खुले ना। ये देखिए
थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत शानदार रेसिपी बनती है। और कड़वाहट की तो गारंटी है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी। एकदम आसान सी रेसिपी है, शानदार तरीके से बना के तैयार करिए। तो रेसिपी यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से आपको बना लेनी है। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और यहाँ पे रेसिपी बन के तैयार हो गई है तो मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। गाइस यकीन मानिए, आप जिस तरह से मैंने बताया एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ये रेसिपी खा के। इतनी शानदार बनेगी। यदि कड़वाहट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि दीदी इसमें कड़वाहट रही है, नहीं है तो आप फिर भी आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। और ये देखिए करेला मैंने एक खोल के दिखाया है धागा हटा के, बिल्कुल भी इसका मसाला नहीं ख़राब हुआ है। इस तरह से आपको ये रेसिपी बनानी है, इसी तरह से इंजॉय करनी है। थैंक यू सो मच। मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी मेरी ये रेसिपी।